राम श्री वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् कैशोरसौरभ समाहित योगी चित्तम् हन्तुं त्रतापमनिशम् मुनिहंस सेव्यम् सन्मानशाली परिपीत परागपुण्यम् आपदामपहर्तारम् दातारम् सर्वसंपदाम् लोकाभिरामम् श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। मृदुमुसुकावत मंद सुभग चारु चितवनि भली रविकुल निमिकुल चंद जय श्री राघव मैथिली। प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरुणाम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम श्रद्धेय पूज्य चरण श्रीमद स्वामी शांतात्मानंद जी महाराज, उन्हीं के साथ विराजमान सन्यासी महानुभाव, ब्रह्मचारी गण, श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, आप सब के प्रति मैं भगवत भाव से सादर प्रणाम करता हूं। निवेदन करता हूं श्री हनुमान जी महाराज की मंगलमयी
कृपा और प्रेरणा से हम लोग श्री राम कथा सुधा सागर में मन शरीर से अवगान लाभ प्राप्त करें, उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ बोले। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाई, करतल होई पदारथ चारी, करतल होई तेई सिया राम कहे कामारी, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री राम कृष्ण भगवान की जय। जासु नाम सुमिरत एक बारा, जासु नाम सुमिरत
एक बार एक बार सुमिरत जासु नाम सुमिरत उतरही नर भव सिंधु अपारा सुमिरत एक बार जासु नाम सुमिरत राजा नाम सुमिरत नाम सुमिरत नाम सुमिरत नाम सुमिरत। अत्यंत पावन प्रसंग प्रारंभ करने के पूर्व में भगवान श्री रामकृष्ण देव, पराम्बा माता शारदा माँ और युग नायक श्रीमद स्वामी विवेकानंद जी के श्री चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। और यह सुंदर सुयोग उपस्थित हुआ परम स्नेही श्री अरुण जी के द्वारा, उनको भी अनेकानेक साधुवाद। पंक्ति बड़ी पावन है। जासु नाम सुमिरत इक बारा उतरही नर भव सिंधु अपारा। जिन भगवान के नाम का स्मरण एक बार कर लेने से मनुष्य संसार समुद्र से पार हो जाता है। ऐसी है भगवान नाम की महिमा। पर हम लोगों को विश्वास होता नहीं है। पर आप ऐसे सोचें, कोई मकान 70 साल से बंद है, और उसी के बगल वाला मकान 17 साल से बंद है, और एक मकान और है वह 7 साल से बंद है। 70 साल से बंद है, 17 साल से बंद है और 7 साल से बंद है। यदि उसमें प्रकाश करना हो तो चाहे 7 घंटे पहले ही मकान बंद क्यों ना हुआ हो, पर माचिस की एक तीली ही काफी है कि नहीं। आप कहेंगे कि 70 साल से जो मकान बंद है उसमें तो 2-4-10 तीलियां लगनी चाहिए, 17 साल से बंद है उसमें कम लगे, 7 साल से बंद है उसमें और कम लगे, और 7 घंटे से बंद है उसमें और कम। नहीं भाई, चाहे 70 साल से बंद हो चाहे 700 साल से बंद हो, पर प्रकाश के लिए माचिस की एक तीली काफी है। इसी तरह जासु नाम सुमिरत एक बारा, चाहे कितना ही दुष्कर्म से भरा घोर चित्त क्यों ना हो। अच्छा, आप यह तो सोचो, भगवान से एक ही बार तो कहा जाता है कि मैं तुम्हारा हूं। तवास्मीति, हे प्रभु मैं आपका हूं, बस। कहा विभीषण ले मिल्यो, लंक मिली बख्शीस,
सीतापति रघुनाथ को तनक नवायो शीश। एक बार कोई भगवान से कह दे मैं आपका हूं राम, बस यह पर्याप्त है। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। श्री कबीरदास जी कुटिया पर नहीं थे। एक व्यक्ति आया, वह बहुत पीड़ित था। श्री कबीरदास जी के पुत्र ने 2 बार राम राम लिखकर उसे जल पिला दिया, वह स्वस्थ हो गया। श्री कबीरदास जी लौटकर आए, पूरी कहानी सुनकर पुत्र को डांटा कि 2 बार लिखने की जरूरत क्या थी, क्या 1 बार पर्याप्त नहीं था? अगर गहनतम विश्वास हो तो 1 बार काफी है। लेकिन भगवान नाम की महिमा कम नहीं है, पर हमारा विश्वास नहीं है, उतना दृढ़ विश्वास नहीं है, इसलिए हम बार बार नाम लेते हैं। हाँ, यह बात अलग है कि नाम लिए बिना न रहा जाए, तो वह आवश्यकता नहीं है, वह तो हमारे अनुभव का स्वाद है। हम रह नहीं सकते, इसलिए बार बार नाम स्मरण करते हैं। नहीं तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं एक जगह और, बारक राम कहत जग जेऊ। 1 बार बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। वह तर जाता है और दूसरों को भी तारने लायक हो जाता है। एक जगह और कहा, स्वपच सवर खस जवन जड़, पामर कोल किरात राम कहत, बस पावन परम होत भुवन विख्यात। तो जिनका नाम पतित को भी पावन कर देने वाला है, अधम का भी उद्धार कर देने वाला है, उन प्रभु को प्रणाम करते हुए, और स्वयं प्रभु भी जिस नाम की महिमा नहीं गा सकते, उस नाम का स्मरण करके आनंदित रहना चाहिए। संसार समुद्र है, बड़ा सुंदर संकेत है। भाव सिंधु, समुद्र क्यों? समुद्र के 2 किनारे होते हैं, लेकिन आपने अनुभव किया होगा, आप जिस किनारे पर खड़े होते हैं वही दिखता है, दूसरा किनारा दिखता नहीं है। किंतु पहला ही किनारा यह सिद्ध कर देता है कि एक किनारा है तो दूसरा होगा ही। और संसार में भी हमें जन्म का तट तो दिखाई देता है, मृत्यु का तट दिखता नहीं है, पर जन्म ही यह सिद्ध करता है कि जन्म है तो मृत्यु तो होगी ही। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। जन्म का तट ही यह सिद्ध करता है कि मृत्यु का तट दीपक बुझने को जलता है, मरण सदा से जीवन के ही आंचल में पलता है। दूसरी बात, समुद्र कभी शांत नहीं रहता, लहरें उठती गिरती रहती हैं, कभी आकाश की ओर, कभी पाताल की ओर। संसार में हम भी कभी शांत नहीं रहते हैं, इसमें भी उठने गिरने वाली लहरें उठती गिरती रहती हैं। और समुद्र का संबंध चंद्रमा से है। चंद्रमा पूर्ण होगा तो समुद्र में ज्वार आ जाएगा। इसी तरह इस संसार का संबंध मन से है, चंद्रमा मन सो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि समुद्र का जल दिखने में जितना स्वच्छ है, स्वाद में वैसा नहीं है। संसार भी ऐसा ही है, यह जितना आकर्षक दिखता है, अनुभव में वैसा नहीं है।
इस संसार समुद्र को पार करने का उपाय भगवान नाम। अब रामचरितमानस की कथा सुने। श्री जामवंत जी ने श्री हनुमान जी को जगाने की चेष्टा की। कहई रीछपति सुनो हनुमान, का चुप साधी रहा बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, निधन पवन तनय बल पवन, पवन बल पवन बल पवन पवन। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन पवन। जामवंत जी ने कहा, हनुमान जी आप चुप कैसे? आप तो पवन के पुत्र हैं, पवन जैसा ही बल है। पर श्री हनुमान जी को कोई अंतर नहीं पड़ा। क्यों? हनुमान जी ना तो देह भाव में है और ना गेह भाव में है। देह भाव में होते तो प्रशंसा सुनकर फूल जाते, गेह भाव में होते तो पारिवारिक लोगों की प्रशंसा के साथ अपनी जुड़ी हुई प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हो जाते। जामवंत जी ने सोचा यह तो जागे ही नहीं रहे, तब पता लगाया कि हनुमान जी कहां हैं। तो तीसरी बात जामवंत जी ने कही, राम काज लगी तव अवतारा। बस सुनते ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी न देह भाव में रहते हैं न गेह भाव में रहते हैं। श्री हनुमान जी तो राम जी के नेह भाव में रहते हैं। जाग गए बजरंगबली और जागकर कहा कि समुद्र लांग जाना तो मेरी लीला है, रावण को पूरे दल के साथ मारकर लौटूं। और राम जी अगर रावण को मारेंगे तो जिस त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी है वो त्रिकूट पर्वत उखाड़ कर ले आऊं। पर श्री हनुमान जी में जोश नहीं है, जोश के साथ साथ होश भी है। इसलिए कहते हैं, जामवंत में पूछा तो ही जामवंत में उचित सिखावन 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 दीजेसु मोहि मोहि जामवंत में। आप मुझे उचित शिक्षा दें कि मैं क्या करूं। बस यही संसार सिंधु संतरण का मंत्र है। जामवंत जी ने कहा कि यह भगवान की लीला है, आप कितना कर सकते हैं महत्व इसका नहीं है, आपको कितना करना है महत्व इसका है। राम जी की लीला में हम सब पात्र हैं।
हमारी भूमिका निश्चित है कि इतना करना है। श्री जामवंत जी ने कहा, इतना करो तात तुम जाई, सीतई देख कहाऊ सुधि आई। महत्व इसका नहीं है कि हम कितना खा सकते हैं, महत्व इसका है कि कितना खाना है। महत्व इसका भी नहीं है कि हम कितना सो सकते हैं, महत्व इसका है कि कितना सोना है। खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है। हम कितना कर सकते हैं महत्व इसका नहीं है, हमें कितना करना है। भगवान की लीला में हमारी भूमिका क्या है? यह सब कुछ भगवान की लीला है और भगवान की लीला में हम एक पात्र हैं। यह अच्छी तरह समझ लेना ही भव सागर से पार जाने की पहली प्राथमिकता है। भगवान की लीला है, हम उसकी लीला के एक पात्र हैं। जितना हमारा अभिनय है उतना करके विदा होंगे। मोहन हम तो बने तुम्हारे, चाहे जैसा नाच नचा लो सब प्रकार हम हारे। राम जी जैसा नचाए, उमा दारू जोसित की नाई, सबई नचावत राम गुसाई। राम जी सबको नचाते हैं। इसीलिए हमारे महात्माओं से कोई पूछे, कभी भी पूछे, महाराज कहां से आ रहे हो, तो उत्तर देते हैं राम जी की इच्छा से अभी तो वहां से आ रहे हैं, राम जी की इच्छा से अभी यहाँ 2 दिन रहने का कार्यक्रम है, राम जी की इच्छा से फिर आगे जाएंगे, फिर वहां से जैसी राम जी की इच्छा होगी। यह इतना महत्वपूर्ण सूत्र है, यह राम जी के नचाए बंदर है। इनसे अंतिम क्षण में भी पूछा जाएगा कि अब कहां जाओगे, ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, कीमती ये रतन है बिखर जाएंगे। मानो न मानो सही बात है, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। भगवान का नाम लेकर उनकी जैसी इच्छा, ये राम जी के बंदर कितने प्रसन्न रहते हैं, जैसी राम जी की इच्छा। और दूसरे होते हैं काम के बंदर, को जग काम नचाव न जेही। जब देखो तब परेशान। हमने देखा सवेरे सवेरे अंधेरे में भागते जा रहे हैं, भागते। कहां जा रहे हो? क्या बताएं, हमारा जरूरी काम आ गया, काम से जा रहे हैं। और हम नहीं जाएंगे तो काम बनेगा नहीं, वो जाना ही है, काम से जा रहे हैं। दोपहर की गर्मी में भी भागते जा रहे हैं, काम से जा रहे हैं, काम से। शाम को भी काम से जा रहे हैं, रात को भी काम से जा रहे हैं। अच्छा, दूसरा कोई कहे तो बुरा मानेंगे, ये तो स्वयं ही कह रहे हैं काम से जा रहे हैं, मतलब गए काम से। अच्छा, वो लोग काम से जाते जाते कितने काम से चले गए, सदा परेशान। और राम जी के जैसी राम जी की इच्छा, सदा प्रसन्न। राम जी का नाम लेते हैं, राम जी की इच्छा में रहते हैं। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार, तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। यह है भक्ति का आनंद। भगवान का नाम लेकर, भगवान की शरणापन्न होकर जिंदगी जीना, पहला महत्वपूर्ण सूत्र यह है। श्री हनुमान जी ने इसको हृदयंगम किया। और जब पहला काम क्या किया,
तब लगी मोही परखेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगिया वो सीतही देखी, होई काज मोहि हरस बिसेखी। अस कही नाई सबन कहूँ माथा, अस कही नाई। अस कही नाई नाई, अस कही अस कही अस कही। ऐसा कह के सभी बंदरों को प्रणाम किया। अब ये दूसरी बात है। पहली बात तो भगवान की लीला में हमारी भूमिका कितनी है यह समझना। दूसरी बात प्रतीक्षा करना। पर श्री हनुमान जी यह नहीं कहते जब तक मैं लौट कर ना हूं ना, जब तक श्री सीता माता का दर्शन करके न लौटूं। जब लगी आवो सीता ही देखी, कार्य होगा। तुम्हारा किसी ज्योतिषी से पूछ लिया है क्या? नहीं नहीं, ज्योतिषी से पूछने की क्या आवश्यकता है। हमारे मन में हर्ष हो रहा है, कार्य पूरा होगा। क्यों होगा कार्य पूरा? क्योंकि हमारा कार्य है ही नहीं, यह तो कार्य भगवान का है। भगवान का काम तो सदा पूरा हुआ ही है। मैं तो बहाना हूं, निमित्त मात्रम मेवाहम कर्ता भोक्ता त्वमेव ही। भगवान का कार्य अवश्य पूरा होगा। उत्साह ऐसा कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। ये उत्साह। कुछ लोग जाते हैं, उनसे कहो कि जाओ, जा रहे हैं, तो फिर काम तो पूरा करके अब यहां से क्या बता दें। अब जाते हैं, पता नहीं काम पूरा होता कि नहीं होता, देखो अब क्या होता है और लगता नहीं है कि पूरा। ऐसे को भेजो ही मत। मन में उत्साह हो। और श्री हनुमान जी ने बहुत बढ़िया सूत्र कहा कि श्री सीता जी मिलेंगी। क्यों? राम जी हर्षित होते हुए गए अयोध्या से। हरसि चले मुनि भय हरन। विश्वामित्र जी के आश्रम से हरसि चले मुनिवर के साथ। माता अहिल्या के उद्धार के बाद तो थोड़े भगवान चिंतित हुए, पर गंगा जी स्नान करने के बाद कैसे चले? हरसि चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियर आया। तो भगवान हर्षित होते हुए चले तो उन्हें श्री सीता जी का दर्शन पुष्प वाटिका में हुआ। और हनुमान जी कहते हैं, मेरे हृदय में श्री राम बैठे हैं, जास हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। और मेरे मन में हर्ष हो रहा है। इसका अर्थ है भगवान हर्षित हो रहे हैं। तो राम जी हर्षित हुए तो उन्हें पुष्प वाटिका में सीता जी का दर्शन। आज मेरा मन हर्षित हो रहा है तो मुझे अशोक वाटिका में सीता जी का दर्शन होगा। यह है मन ऐसा हर्षित हो, मन ऐसा प्रसन्न हो। अच्छा देखो, इसके बाद हनुमान जी सबको प्रणाम करते हैं। हनुमान जी की जगह कोई दूसरा होता तो वही कहता, चलो करो प्रणाम, तुम कोई नहीं जा रहे हो पार, मैं पार जा रहा हूं, करो प्रणाम, चलो। हाँ?
पर श्री हनुमान जी उन सब वानरों को प्रणाम करते हैं। बंदरों की आंखों में आंसू आ गए। हनुमान जी आप समर्थ हैं, आप पार जा रहे हैं, हम असमर्थ हैं, हम पार नहीं जा रहे हैं, आप समर्थ होकर हमको प्रणाम कर रहे हो। श्री हनुमान जी ने कहा कि आप में से कोई भी पार जा सकता है, पर यह राम जी की लीला है, आपको इसी पार रहने की भूमिका मिली है, हमें उस पार जाने की भूमिका मिली है, इसलिए इसमें कोई न समर्थ है न असमर्थ है, यह तो भगवान की लीला है। क्या सोचता रे पागल मनुआ, जो बीत गया सो बीत गया, इस झूठे खेल में मूल्य ही क्या, कोई हार गया कोई जीत गया, ये तो भगवान की लीला है। अच्छा आप देखो, नाटक में एक राजा बनकर बैठता है, कोई याचक आया, नाटक में ही याचना की मुझे कुछ मिले। राजा अपने सेवक को आदेश देता, प्रतिहारी जाओ इसे 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का दान कर दो, ले जाओ। और थोड़ी देर बाद वही कहता है कि फीस मिल जाए फिर हम, तो उसकी 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का कोई अर्थ नहीं है, नाटक है। हनुमान जी कहते हैं भगवान की लीला में पार जाने का अभिमान क्या और नहीं पार जाने की गिलानी क्या, हमको उस पार जाने की भूमिका मिली है, तुम्हें इसी पार रहने की भूमिका मिली है, ऐसा कहकर प्रणाम करते हैं, भाव ऐसा हो। उसके बाद समुद्र किनारे एक बड़ा विशाल पर्वत, उसकी चोटी पर हनुमान जी चढ़ गए और हनुमान जी ने एक काम किया, बार बार रघुवीर, बार बार रघुवीर, समारी रघुवीर, बार रघुवीर, रघुवीर समारे, बार बार रघुवीर, हे रघुवीर, 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 वीर वीर वीर, बार रघुवीर, वीर समारी, बार रघुवीर, बार रघुवीर, बार रघुवीर, बार बार रघुवीर समाधि। अब यह भी बड़ा महत्व का संकेत और सूत्र है, भगवान का बार बार स्मरण। अच्छा आप लोग रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं, सामान भी होता है, तो सामान तो एक बार संभालते हो, रखा है, हाँ ठीक रखा है, बार बार क्या संभालते हो, टिकट यहीं रखा था, कहां गया टिकट, क्यों, सामान नहीं होगा काम चल जाएगा, पर टिकट के बिना तो परिस्थिति विकट हो जाएगी। अच्छा रास्ते में निकल भी जाए, उतरेंगे कैसे, बिना टिकट के तो उतर नहीं सकते। इसी तरह संसार के लौकिक कार्यों को एक बार संभालें, पर भगवान के इस भजन को बार बार संभालें। सूरदास जी कहते हैं भजन क्या, जो तू राम नाम चित धरतो, पछिलो जन्म आगिलो तेरो दो जन्म सुधरतो, हो तो नफा साधु की संगति, भगत नाम तेरो परतो, सूरदास बैकुंठ पैठ में तेरी को न फेंट पकड़तो, जो तू राम नाम चित धरतो।
भगवान का नाम। बस श्री हनुमान जी ने यही किया। अच्छा, हनुमान जी समुद्र लांग गए, आश्चर्य है। तुलसीदास जी बोले नहीं, श्री हनुमान चालीसा में कहा, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, प्रभु प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गई अचरज नाई, प्रभु मुद्रिका, प्रभु मुद्रिका, प्रभु मुद्रिका। भगवान की मुद्रिका मुख में रख ली, इसलिए समुद्र लांघ गए, कोई आश्चर्य नहीं। श्री हनुमान जी से किसी ने पूछा कि ये मुद्रिका मुख में रखने की चीज है? मुद्रिका मुख में? एक सज्जन कहने लगे कि श्री हनुमान जी ठहरे बानर, बानर को तो कोई भी चीज पहले मुख में, मुद्रिका ही मुख में। पर श्री हनुमान जी से पूछा गया, हनुमान जी आपने मुद्रिका मुख में रख ली, क्या मुद्रिका मुख में रखने की चीज है? श्री हनुमान जी ने कहा कि मुद्रिका तो मुख में रखने की चीज नहीं है, पर इस मुद्रिका में जो लिखा है वह मुख में ही रखने की चीज है। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। इस मुद्रिका को मुख में रख लें, राम नाम को मुख में रख लें। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख में राम, मुख में। अच्छा, एक अद्भुत बात, हनुमान जी ने पूरी लंका जलाई और हनुमान जी का एक बाल भी नहीं जला। क्यों? एक महात्मा कह रहे थे कि हनुमान जी ने बार बार रघुवीर समारी, बार बार राम जी का स्मरण किया, तो राम जी ने एक कृपा की। हनुमान जी बार बार माने पुनः पुनः राम जी का स्मरण कर रहे थे, तो राम जी ने क्या किया कि बाल बाल रघुवीर समारी। राम जी हनुमान जी के बाल बाल की संभाल करने लगे, और जिसके बाल बाल की संभाल भगवान कर रहे हो, उसका बाल भी कैसे बांका हो जाए। जब जान के नाथ सहाय करे, जब जान के नाथ सहाय, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जान के नाथ सहाय। कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जान के नाथ सहाय। जब जान की नाथ
सहायक दे, तब कौन बिगाड़ करे। नर तेरो 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 नाथ सहाय। सूरज मंगल सोम भृगु सुत, बुध यरु गुरु वरदायक तेरो। राहु केतु की नाही गमिता, राहु केतु की नाही गम्यता। संग सने चर होत सवेरो, जान के नाथ सहाय। जान के नाथ सहाय। भगवान की कृपा। अब श्री हनुमान जी चले तो चले भी कैसे? बस यही समुद्र को पार कर रहे हैं और हम लोगों को संसार समुद्र से पार जाने का उपाय बता रहे हैं। मुख में भगवान का नाम, भगवान का भरोसा, भगवान का आश्रय। तब हनुमान जी चले तो चले किस तरह? कजिमी अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले वो हनुमाना। जैसे श्री राम जी का बाण अमोघ होकर जा रहा हो, बाण। अच्छा, आपने बाण को चलते देखा होगा। अच्छा चलो, ऐसे बाण चलते न देखे हो तो आजकल तो टेलीविजन पर रामायण, महाभारत और कितने धार्मिक सीरियल आते हैं। युद्ध तो धनुष बाण, बाण चलते देखे ना। लेकिन आप एक बात बताओ, आपने बाण को चलते तो देखा, लेकिन बाण के पांव देखे? पांव होते ही नहीं जो दिखे। पर बिना पांव के चलता है बाण की नहीं, बिनु पग चले ही। इसके पास गति का साधन नहीं, फिर भी इसकी गति होती है, चलता है। ऐसे तो बहुत सी चीजें चलती हैं। आजकल तो जिसके घर जाओ वही स्वागत में पूछता, महाराज क्या चलेगा? कई बार लोग पूछते ठंडा चलेगा कि गरम। किसी के घर कोई मेहमान गया तो उस आदमी ने कहा कि आपको दूध चलेगा कि चाय? उसका अर्थ था कि एक चीज बताओ, दूध या चाय? उसने कहा दूध चलेगा कि चाय? मेहमान भी बड़ा विचित्र था, कहने लगा जब तक चाय बने तब तक दूध ले आओ, उससे दोनों ही चलेगा। कई बार लोग कहते हैं अभी तो चाय चल रही है, तो क्या चाय के पांव है? नाश्ता चल रहा है तो नाश्ते के भी पांव नहीं है। पर ये जितनी चीजें चलती हैं इनके पांव नहीं है, और जो बिना पांव के चलते हैं वो निश्चित किसी न किसी के हाथ से चलते हैं। तो बाण हो जाने का अर्थ कि हम चलते तो हैं पर हमारी गति भगवान के हाथ है। उन्होंने चलाया, बस जितना चलाया उतने चल गए। लक्ष्य पर लग गए तो प्रसन्नता बाण चलाने वाले को, नहीं लगे तो अप्रसन्नता बाण चलाने वाले को। न खुशी मेरी न गम मेरा, आहा, न गलत चाहता हूं न सही चाहता हूं, जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूं। प्रभु तेरी हां में मेरी भी हां है, तुम्हारी नहीं मैं नहीं चाहता हूं। ऐसा बाण की तरह
जिमि अमोघ रघुपति रघुपति करवाना अमोघ रघुपति एही भांति चले हनुमान अमोघ रघुपति अमोघ रघुपति करबाना बाना अमोघ रघुपति अमोघ रघुपति अमोघ रघुपति। जैसे राम जी का बाण जा रहा हो, इसका अर्थ जो भगवान का नाम लेकर भगवान का हो जाएगा वही भगवान का बाण बन जाएगा। श्री हनुमान जी जा रहे थे, समुद्र ने मैनाक से कहा इनको विश्राम दे दो। मैनाक सोने का पहाड़ है। कथाएं हमारे यहां बड़ी सुंदर है। पहले इन सब पर्वतों के पंख होते थे। आप कल्पना करो पर्वतों के पंख हो, कब किस पर्वत का उड़ने का मन हो जाए। उड़ना तो ठीक है, उड़ते उड़ते कहां बैठने का मन हो जाए। तो ये पहाड़ उड़ते आबादी वाले इलाके पे बैठ जाते हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि हम एक एक करके बनाते हैं, ये इकट्ठे मिटाते हैं। उन्होंने देवराज इंद्र से प्रार्थना की, महाराज ये पर्वत बने रहे, कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन इनके पंख काट दिए जाएं। इनके पंख काट दिए जाएं। और इंद्र ने सब पर्वतों के पंख काट दिए और इन पर्वतों का नाम हो गया अचल। लेकिन मैनाक सोने का पहाड़, इसके पंख लगे रहे। क्यों? ये छिप गया। पहाड़ ने समुद्र से कहा कि तुम हमें छिपे रहने दो। समुद्र ने कहा हमारे पास कोई कमी नहीं, आ जाओ, ठहर जाओ। अब समुद्र ने तो कह दिया लहरें भीतर न जाने दें। तब पवन देव ने दबाव डालकर मैनाक को समुद्र के भीतर छिपाया। समुद्र ने कहा आज उन्हीं पवन के पुत्र जा रहे हैं, उनको विश्राम दो। कृतज्ञता हमारी संस्कृति है। हमारे साथ जिसने जो किया है उसके बदले वह तो हम करें। दो तरह के लोग होते हैं, कृतज्ञ एक कृतज्ञ। कृतज्ञ आदमी को एक गिलास पानी पिलाओ, मुझसे सोचता है कि जब तक बदले में एक गिलास दूध न पिलाऊं तब तक मैं इसके ऋण से उर्ण नहीं हो सकता। और कृतज्ञ को एक गिलास पानी पिलाओ, पानी तो पी ले, मौका लगे गिलास भी ले जाए। श्री हनुमान जी ने सोचा मैं तो आगे जा ही रहा हूं, मुझे क्या चिंता करना, चिंता तो भगवान करेंगे। और समुद्र ने मैनाक से कहा उठो। मैनाक पर्वत ऊपर उठा, सोने का पहाड़।
बड़ा सुंदर संकेत है। ये संसार का समुद्र पार करने में सोने का पहाड़ आ ही जाता है। अच्छा, सोना माने धन, और धन को लेकर हमारे जीवन में दो स्थितियां दिखाई देती हैं। कुछ लोग हैं जो सोने को छूते नहीं हैं, और कुछ लोग हैं जो छोड़ते नहीं हैं। अच्छा देखो, आपको आवश्यकता ना हो ना छुओ, जरूरत है। एक बार हम 2-4 महात्मा किसी के घर गए, उसी ने भोजन कराया। भोजन कराने के बाद वो दक्षिणा देने लगा। एक महात्मा कोने पर ही बैठे थे, उसने वो महात्मा दूर रखो, दूर दूर दूर, हटाओ हटाओ, उधर हटाओ, हटाओ उधर। उसने हाथ जोड़े, हम छूते नहीं है। उसने लिफाफा अपने पास रखा, वो ऐसे प्रणाम कर रहा था, फिर उसने लेट कर प्रणाम किया। अच्छा भाई, त्याग का सम्मान है, इतना त्याग करते हैं। हम लोगों को भी अच्छा लगा कि त्याग है, लेकिन आश्चर्य तो तब हुआ कि जैसे ही वो प्रणाम करके थोड़ा ही आगे बढ़ा तो उन महात्मा जी ने कहा, ए कहां जा रहे, सुनो वो लिफाफा कहां है? तो आप तो छूते नहीं, इसमें बांध दो, बांध। हमारे बगल वाले ने कहा कि ये तो बांध रहे हैं। हमने कहा ये छूते नहीं, बांधते हैं। तो उनको बड़ा बुरा लगा, नाराज होते हुए बोले, ऐसा कैसे कहते हो तुम? उनका महाराज नाराज मत हो। बोले मैं छूता नहीं हूं। हमने कहा कि जब बांध नहीं था, कपड़े से छूना था, तो इसी कपड़े से छू लेते। यह भी तो कपड़ा ही है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणाति नरो पराणि, श्रीमद् भगवद गीता में कहा। हमारे गुरुदेव कहते थे, है भूत पांचों का बना, यह वस्त्र सुंदर आपका, बनता बिगड़ता है यही, नहीं कुछ बिगड़ता आपका। जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। ये कपड़े बदल कर ही तो बैठे। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना, ना अटको ना भटको यह देश बिराना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना। देह वासना पास बुलाती, भ्रम का फंदा फेंक फंसाती, भ्रम का फंदा फेंक फंसा। भूल भुलैया में पड़कर मत धोखा खाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। काम और क्रोध ये दो नहीं एक ही है। लोभ ये तीन नहीं एक ही है। काम, कामना की पूर्ति ना हो तो क्रोध, और काम की पूर्ति हो जाए तो लोभ। है एक ही। विघ्न पड़े तो क्रोध, पूर्ति हो जाए तो लोभ। काम पूर्ति में बढ़ता लोभ, नहीं मिले तो होता क्षोभ। क्रोध अग्नि में जीवन को मत व्यर्थ जलाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते। बैठ चलो जीवन के रथ में,
सावधान रहना जग पथ में, मोड़ अनेकों रथ को पथ से, मत भटकाना रे मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते आवागमन के फेर में पगले, कपड़े कई बार हैं बदले। अच्छा, हम लोग बाजार जाते हैं, कपड़ा बदलते हैं, घर लौटते फिर कपड़ा बदलते हैं, फिर कहीं गए तो फिर कपड़ा बदलते हैं। आवागमन के फेर में पगले, हम भी जब जब संसार में आए कपड़े ही बदल कर आए हैं। ये सब कपड़े हैं, और ये जो कपड़ा, ये तो कपड़े पर कपड़ा है। आवागमन के फेर में पगले, कपड़े कई बार हैं बदले। अब नर्तन की चुनरी पर मत दाग लगाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। राम नाम महिमा विश्वास, यही आस राजेश्वर दास। राम नाम महिमा विश्वास, यही आस राजेश्वर दास। काम इसी का दीन जनों को प्रभु से मिलाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। तो हनुमान जी ने बड़ा बढ़िया काम किया। वो सज्जन तो छू नहीं रहे, और जरूरत है। एक दूसरे तरह के लोग होते हैं, वे छोड़ते नहीं। एक आदमी से कहा कि दान दो, अच्छा काम है, भगवान का काम है, सेवा का कार्य, तुम भी दान दो। कहने लगा, आप सब तो दे रहे हैं, हमारा देना कोई जरूरी है? अच्छा, देने वाले भी कैसे कैसे अद्भुत होते हैं। एक आदमी ने गुप्त दान दिया, तो घोषणा हो गई कि एक सज्जन ने गुप्त दान दिया है। तो वो कहने लगे कि ये कहो जिन्होंने गुप्त दान दिया वो इसी मंच पर बैठे हैं। उन्होंने कह दिया इसी मंच पर बैठे। तो भी बोले ये कहो कि हमारी बाईं तरफ तीसरे नंबर पर बैठे हैं। एक आदमी ने गुप्त दान दिया, कहने लगे कोई बात नहीं, चेक ले जाना। दे दिया। वो गए बैंक में, चेक मिले ही नहीं पैसा। क्यों? इसमें हस्ताक्षर नहीं है। लौट कर आए, भैया नाम तो लिखो, हस्ताक्षर तो लिखो। बोले वाह, इतना भी नहीं जानते, गुप्त दान में कहीं नाम लिखा जाता है? एक अच्छा, लोग भी बड़े बड़े अद्भुत होते हैं। एक आदमी से कहा दान दो, कहने लगे अभी कौन मर रहे हैं, मरेंगे तब देंगे। तो उस समय के लिए क्यों बैठे हो? बोले ताकि ताजा ताजा दान भगवान को याद रहे, इधर दिया उधर पहुंचे। अभी से दे दें, फाइल इधर उधर हो जाए, कोई हिसाब किताब ही ना मिले, क्या फायदा है? बड़े अद्भुत अद्भुत लोग हैं। तो उस आदमी से कहा कि नहीं तुम ही दो। कहने लगा आज नहीं कल दूंगा। मुट्ठी में दबाए, 1 रुपया दूसरे दिन लाया। अब खोले नहीं उसको, देने का मन हो तो और हाथ भींचे। फिर सोचे दे ही दें, बड़ी देर हो गई। फिर सोचा अब दे ही डालते हैं। हाथ पसीज गया पसीने से, हृदय तो नहीं पसीजा, हाथ।
और जो उसने हाथ खोलकर देखा, पसीना, रुपया रखा, कहने लगा कि तुम बहुत रोते हो, हम किसी को नहीं देंगे। फिर जेब में रख लिया। ये दूसरे तरह के लोग हैं जो छोड़ते नहीं है, एक छूते नहीं है, एक छोड़ते नहीं है। और भगवान का भक्त कौन, कर्मयोगी कौन, बाण की तरह कौन? हनुमान जी क्या किया? सोने के पर्वत को छुआ। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम। हनुमान जी स्पर्श करते हैं, हनुमान जी प्रणाम करते हैं। धन को छूना बुरा नहीं है, धन लक्ष्मी माता का रूप है, प्रणाम करो, स्पर्श करो। लेकिन मैनाक ने कहा कि आप यहीं विश्राम करो, सो जाओ। हनुमान जी ने कहा नहीं, राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम। राम जी का कार्य कर रहा हूं, मुझे विश्राम कहां। सोने को छूना बुरा नहीं है, सोने पे सोना बुरा है। सोना लक्ष्य नहीं है, धन साधन है, साध्य नहीं। साधन की तरह उपयोग करो, साध्य की तरह अंतिम लक्ष्य इसे मत समझो। सोना खुद कहता सोना, आगे बढ़ो, सो नहीं, यहीं ठहरो नहीं, आगे बढ़ो। हनुमान जी ने ऐसे ही किया। ये लक्ष्मी माता का रूप है, प्रणाम कर लिया, आगे बढ़ गए। एक राजा का मंदिर था, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का, बिल्कुल व्यवस्थित चलता था, समय से बंद होना, समय से आरती पूजा, राजा भी प्रसन्न रहता था। एक दिन राजा ने सोचा कि पता लगाएं कि मंदिर व्यवस्थित चल रहा है कि नहीं। गया, वेश बदल कर गया। शाम को आरती होने के बाद पट बंद हो गए थे। अब राजा पहुंचा, पुजारी जी दर्शन, अब तो हो ही नहीं सकता, पट बंद, नियम है, खुल ही नहीं सकते। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो अच्छा है, लेकिन फिर बोला कि मैं व्यापारी आदमी, बाहर से आया हूं, कहीं से भी आया हूं, हो नहीं सकता, रुको रात भर, कल दर्शन करना सके, मुझे रात की गाड़ी से ही जाना। नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि मजबूत है। फिर राजा ने कहा व्यापारी के वेश में, ये ले लो, तो मोहरें ले लो, दर्शन करा दो। अब मोहरें देखी तो पुजारी थोड़ा, अब यही तो तुम लोगों का है, एक तो समय से आते नहीं, दर्शन करा दो। राजा समझ गया कि थोड़ा और निकाल, ये सब ले लो। आप लोग बड़े धर्म संकट में डालते हो। फिर जब और निकल, बोला ऐसा करो, इधर से नहीं, पीछे से आओ, पीछे से, पीछे से लेकर अंदर ले जाकर भीतर सीधे दर्शन करा दिए। राजा ने मोहरें दी, प्रणाम किया, आ गया। पुजारी बड़ा प्रसन्न हुआ। दूसरे दिन राजा ने दरबार में पुजारी जी को बुलाया। खबर लगी राजा साहब, पुजारी जी बड़े तैयार होकर। राजा ने कहा ये पुजारी जी, हाँ महाराज, मंदिर में सब ठीक चल रहा है? बिल्कुल ठीक, नियम बिल्कुल यथावत। आरती के बाद पट बंद हो जाते, फिर तो नहीं खुलता, सवाल ही नहीं। राजा ने कहा सोच लो कोई व्यापारी परदेश से आया हो। अब घबराया पुजारी कि यही है। पुजारी ने कहा कि नहीं नहीं, वो खुलता नहीं है। राजा ने कहा सोच लो, कुछ भी करे व्यापारी तो भी नहीं खुलता है। तो पुजारी समझ गया कि यही था। तो पुजारी ने हाथ जोड़कर कहा कि अन्नदाता वैसे तो खुल नहीं सकता, लेकिन अब लक्ष्मी नारायण मंदिर है भगवान का लक्ष्मी नारायण मंदिर। अब लक्ष्मी जी कहने लगे कि दर्शन कराओ, लक्ष्मी जी कहने लगे तो हम क्या करें। अब लक्ष्मी माता ने कहा तो अब यह स्थिति।
है? लक्ष्मी जी कहें तो अब हम क्या करें भाई, वो तो फिर दर्शन नहीं पड़ता है। राजा प्रसन्न हुआ कि पुजारी जी का तर्क अच्छा है, लेकिन यह भी उपयोग है। पर मैं कहता हूं कि यह उपयोग व्यवस्थित नहीं है। व्यवस्थित उपयोग है हनुमान जी का। धन का स्पर्श करना, लक्ष्मी माता समझकर प्रणाम करना, और जिनके पास धन है उन धनियों का सम्मान करना, लेकिन उनका स्पर्श करते हुए आगे बढ़ जाना। हनुमान ते ही परसा कर पुन कीन प्रणाम। लेकिन कार्य कौन सा कर रहे हैं हनुमान जी? राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। राम जी का कार्य करना है, मुझे विश्राम कहाँ, आगे बढ़ूंगा आगे बढ़ूंगा। देखो हनुमान जी जैसे ही आगे बढ़े तो एक दूसरी समस्या, अब ये समस्या समुद्र में ही है, चाहे पदार्थ की हो, और पदार्थ को अगर छोड़ दो तो एक दूसरी समस्या है प्रशंसा। अच्छा, प्रायः हम लोग देखते हैं कि जीवन में दो चीजें हमें अटकाती भटकाती हैं। प्रशंसा अगर हमें पदार्थ अगर हमें अटकाता है तो प्रशंसा हमें भटकाती है। कुछ लोग पदार्थ में अटके हैं, कुछ लोग पदार्थ में अटके हैं, और जो पदार्थ को पार कर गए वो प्रशंसा में भटके हैं। लोगों के पास बहुत होता है तो किस लिए? केवल लोग ये कहेंगे वाह इतना, वाह वाह। और कुछ लोग त्यागते हैं तो इतना त्यागते हैं कि लोग कहें वाह कितना। बराबर है, पर उस वाह सुनने के लिए कितनी आह से ये सब करना पड़ता है। इस वाह में कितनी आह छिपी हुई है, और वाह में कुछ है भी नहीं। इधर से पढ़ो तो वाह, उधर से पढ़ो तो हवा। ये हवा की वाह वाह है, कुछ नहीं, वाह वाह वाह। हनुमान जी ने पहाड़ छोड़ा तो सुरसा आ गई कि मैं तुम्हें खाऊंगी। सुरसा सुरसा नाम अहिन के माता, पठइन आय कहिते ही बाता, कहिते ही बाता पठइन आय कही। पठइन आय कही, आय कही, आय कही, कहिते ही बाता पठइन आय कही, आय कही, आय कही। पठिन आय कही ते ही बाता। सुरसा आई और श्री हनुमान जी को देखकर बोली मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी बोले क्यों? सुरसा बोली आज सुरण मुहि दीन आहारा, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। हनुमान जी ने कहा जानकी माता का समाचार राम जी को सुना दो। राम जी का समाचार जानकी माता को, फिर तुम्हारे मुख में प्रवेश कर जाऊं, आ जाऊंगा मैं। बड़ा सुंदर उत्तर है कि जीवन में भक्ति भगवान मिल जाए तब प्रशंसा भी होती रहे तो कोई बात नहीं। अभी कुछ मिला ही नहीं, अभी तो हम संसार समुद्र के बीच में ही हैं और ये प्रशंसा बीच में ही आ गई। अच्छा, डूबने के पहले ही आदमी कहने लगे डूब गया डूब गया, तो उसका कहना ही सिद्ध कर रहा है कि डूबा नहीं है। अगर डूब गया होता तो बोलता कैसे? और अगर पहले ही कहने लगे डूब गया तो दुनिया वाले उसे डूबने नहीं देते, बाहर निकाल लेते हैं। हनुमान जी ने कहा कि अभी नहीं, अभी प्रशंसा नहीं,
सीता माता का दर्शन करके राम जी को संदेश सुना दूं। सुरसा बोली मैं अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले तो फिर देर मत करो। सुरसा ने 1 योजन का मुंह फैलाया, हनुमान जी 2 योजन के हो गए। सुरसा ने 16 योजन का मुंह किया, हनुमान जी 32 योजन के हो गए। अब जैसे जैसे सुरसा मुंह बढ़ावे हनुमान जी दुगने होते जाएं। इसका अर्थ आप समझ गए। आप कितने भी बड़े हो जाएं, प्रशंसा करने वालों के मुंह उतने ही बड़े होते चले जाएंगे। इसलिए बड़ों बड़ों की प्रशंसा करने वाले भी बड़े बड़े। अंत में 100 योजन का मुंह बनाया सुरसा ने। आप विचार करो, हनुमान जी 200 योजन के नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं, लेकिन कथा आगे बढ़ती कि यहीं रुकी रहती? रुकी रहती। हम लोग यही तो कहते, सुरसा ने 100 योजन का मुंह बनाया, फिर हनुमान जी 200 योजन के हो गए, फिर सुरसा ने 300 योजन का मुंह किया, हनुमान जी 600 योजन के हो गए, फिर सुरसा ने 700 योजन का मुंह किया, हनुमान जी 1400 योजन के। यही होता। अच्छा, लोग भी पूछते कि कितने योजन पे कथा चल रही है। और अगर आज गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए तो आज यही हो रहा है। जब हम प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे के सामने खड़े होकर अपना अपना कद बढ़ाते हैं, तब कदम नहीं बढ़ा पाते हैं। हम लोगों के कद बढ़े, हम आकाश छूने लगे, ऊंचाई इतनी हो गई है, लेकिन कदम वहीं के वहीं हैं। जमीन पर कदम तो वहीं के वहीं हैं, बढ़े ही नहीं। इसलिए प्रतिस्पर्धा के कारण कद बढ़ाना छोड़कर श्रद्धा के कारण कदम बढ़ाना सीखें, तब राम राज्य होगा, तब मंगलकारी होगा। श्री हनुमान जी ने कहा कि एक ही जगह खड़े रहकर इस तरह ये। अच्छा, तार्किक अक्सर एक ही जगह खड़े होकर सिर हिलाता है। एक बार एक तार्किक व्यक्ति अपने मित्र के साथ गांव में गया, चलो गांव घूम कर देखें। तो गांव में एक तेल बेचने वाला बैठा तेल बेच रहा था, अंदर उसका बैल चल रहा था कोल्हू में, हाँकने वाला कोई नहीं। तार्किक ने पूछा, ये चलता कैसे जब तुम इसे हाँकते नहीं? बोले, हमने इसकी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, एक बार हाँक कर बाहर आ जाते, वो सोचता हाँकने वाला पीछे ही है, वो चलता रहता है। तार्किक बोला, ये कोई समाधान नहीं है, वो खड़ा खड़ा रुक जाए तो तुम्हें बाहर कैसे पता लगेगा बैल रुक गया? उस व्यक्ति ने कहा कि हमने बैल के गले में घंटी बांध रखी है, बैल चलते चलते रुक जाता है, घंटी बजनी बंद हो जाती, मैं जाके फिर हाँक देता हूं। तार्किक बोला, ये भी कोई समाधान नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि बैल एक ही जगह खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहे। वो आदमी बोला, माफ करें, वो बैल है, आपकी तरह तार्किक नहीं, वो एक ही जगह खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहे। इश्क वाले कर गए तय मंजिलें, आकिलों के रास्ते दुश्वार थे। तर्क करने वाला ठहर जाता है, पहुंच नहीं पाता है। इसीलिए महाभारतकार कहते तर्को अप्रतिष्ठा, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, दोनों तरफ लग सकता है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, मां मैंने ऐसी विद्या पढ़ी है कि असंभव को संभव सिद्ध कर दूं। मां बोली, चल बाद में विद्या का चमत्कार दिखाना, पहले 2 लड्डू रखे, जलपान कर ले। बेटा बोला कि नहीं, जलपान बाद में, पहले विद्या का चमत्कार। मां बोली, क्या चमत्कार? बेटा बोला, ये बता लड्डू कितने हैं? मां बोली 2। पिता भी पास में आकर बैठ गया। मां बोली 2, बेटा बोला 3। दिख तो नहीं रहे, दिखने से क्या होता, विद्या सिद्ध करती 3 है। कहा कैसे? बोले तुम गिनो, फैसला मैं करूं। तो मां ने गिनना शुरू किया, 1 का बिल्कुल ठीक, दूसरे लड्डू पे हाथ रख के मां बोली 2, बेटा बोला 2 और 1 3। जहां 2 और 1 इकट्ठे रखे हो 3 तो होंगे, गणित का सिद्धांत है। अब मां उधर से भी गिने, इधर से, बेटा तुरंत कहते 3। अब मां ने कहा कि बेटा मेरे पास उत्तर तो नहीं है, पर लड्डू 2 ही हैं, इससे क्या होता, उत्तर दो।
पिता सुन रहा था, पिता भी तो उसी का पिता था। उसने कहा कि बेटा हम खुश हुए तुम्हारे तर्क से, क्या विद्या पढ़ी है, तुमने 2 को 3 सिद्ध कर दिया। अरे तुम सिद्ध करने के पहले से मैं देख रहा हूं लड्डू 3 ही है। अब एक काम करते हैं, एक लड्डू मैं खा लूंगा, दूसरा लड्डू तुम्हारी मां खा लेगी, तीसरा तुम खा लेना। तो हाथ लगा क्या? ऐसे तर्क से हाथ क्या लगा? तो हनुमान जी ने सोचा कि प्रतिस्पर्धा में कद बढ़ाते रहने से लाभ नहीं होगा, हम छोटे हो जाएं। तो हनुमान जी तुरंत छोटे हो गए। अति लघु रूप पवन सुत लीना, कितना बढ़िया सिद्धांत है कि बड़े का छोटा बनना ये बड़ी कठिन बात है। लोग कहते हम और छोटे, हम छोटे, हम। हनुमान जी तुरंत छोटे हो गए। अच्छा, प्रशंसा करने वालों को छोटे मोटे लोग दिखते ही नहीं है। अब सुरसा का 100 योजन का मुंह है, कितनी भी रफ्तार से बंद हो तो घंटा 1.5 घंटा लगेगा कि नहीं। तो जब तक सुरसा मुंह बंद करती करती हनुमान जी बदन पैठ पुनि बाहर आवा, सुरसा आशीर्वाद देने लगी, तुम राम काज करोगे, तुम बल और बुद्धि के भंडार हो। हमने बल देखा तुम्हारे बड़े बनने में और बुद्धिमानी देखी तुम्हारे छोटे बनने में। जो बड़े होकर भी विनम्र होकर रहते हैं। तुलसी लघुता बड़न की बड़ी बड़प्पन बात, बड़े विनम्र बनकर रहे, ये बड़े बड़प्पन की बात है। क्यों? छोटे को बड़ा लाभ है। छोटे बछड़ा पय पिए बड़े भये भूस खात। गाय के छोटे बछड़े को दूध पीने को मिलता है और वही बड़ा हो जाए, बैल बन जाए तो भूसा खाने को मिलता है। और काम अलग करना पड़े, दीपावली के दिन भी कोई उसके सामने 1 बाल्टी दूध नहीं रखता कि आज त्योहार का दिन है तुम भी दूध पियो। इसलिए छोटा बनकर, विनम्र बनकर। हनुमान जी के 2 गुण, सोने का स्पर्श पर अटकना नहीं। देवता प्रसन्न हुए कि जिसे सोने का पहाड़ नहीं रोक सका, उसे सोने का किवाड़ क्या लंका में रोकेगा। और विनम्र बन के रहना, तो प्रशंसकों से बच गए। अब मिली सिंगी का छाया पकड़े ऊपर वाले को नीचे गिरा के खा जाए। कुछ लोग होते हैं, कोई आदमी कितना भी ऊंचा उड़े उस पर उसका ध्यान नहीं होता, उनका ध्यान तो वहां होता है इसकी छाया कहां पड़ रही। कितने ही महान कोई हो, पर ये ईर्ष्या करने वाले लोग, हाँ वह तो बहुत महान, लेकिन वैसे तो बहुत बड़े हैं, मगर या अगर मगर लेकिन किंतु परंतु लगाए बिना रह नहीं सकते। ये उस दोष को पकड़कर ही ऊपर वाले को नीचे गिराते हैं। हनुमान जी ने कहा, सिंह का तूने उनकी छाया पकड़ी होगी जिस पर किसी की छाया नहीं रही होगी, मेरे ऊपर तो छाया है। शीतल सुखद छाह जही कर की, मैटत पाप ताप माया, निशिवासन तेहि कर सरोज की, चाहत तुलसीदास छाया। भगवान की कृपा की छाया जिस पर हो वह तो संसार समुद्र से पार हो ही जाता है। तो हनुमान जी ने क्या किया, भगवान का नाम मुख में रखा, राम जी के बाण की तरह हो गए। तो सोने से, प्रशंसा से, ईर्ष्या से तीनों को पार करते हुए संसार समुद्र के पार हो गए। तो जो भगवान के नाम को मुख में रखता है वह संसार समुद्र से सहज पार हो जाता है, श्री हनुमान जी की तरह। तभी तुलसीदास जी कहते हैं, जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। भगवान नाम स्मरण करने वाला भव सागर से पार हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। विश्वास रखें और भगवान नाम संकीर्तन करें। सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय
सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सिय सिय सुमिरत राम जू सिय सुमिरत श्री राम जुगल नाम राजेश जपि भगत लहे विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।